इमेजिन करो एक क्राउडेड सब्जी मंडी जहाँ पे लोग बार्गेनिंग कर रहे हैं। एक तरफ टमाटोज के रेट आसमान छू रहे हैं, दूसरी तरफ एक दुकानदार खुशी से कह रहा है कि नई फसल आ गई है, अब प्राइस गिरेंगे। ये सीन आप सभी लोगों को काफी जाना पहचाना लग रहा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन हर किसी की जुबान पर है। इंडिया के हर एक घर का एक सवाल है कि महंगाई कब कम होगी। अच्छी खबर यह है कि नवंबर 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन 5.48% पर आ गया है, जो अक्टूबर के 6.21% से नीचे है। इसका सबसे बड़ा रीजन है वेजिटेबल प्राइस का स्टेबल होना और एडिबल ऑयल के प्राइस का कंट्रोल में आना। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। फूड इन्फ्लेशन, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट का लगभग आधा हिस्सा है, अभी भी 9.04% पर है। ये अक्टूबर के 10.87% से कम जरूर हुआ है, लेकिन रूरल और अर्बन एरिया में इन्फ्लेशन की मार अभी भी अलग अलग है। रूरल इन्फ्लेशन 9.10% तक पहुंच गई है, जबकि अर्बन इन्फ्लेशन भी 8.74% तक बढ़ गई है। आपको लग रहा होगा कि ये इन्फ्लेशन कम कैसे हो रहा है। ये सब हुआ है हायर मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसकी वजह से विंटर क्रॉप बूस्ट हुआ है, जिसका असर फूड इन्फ्लेशन के कम होने पर दिख रहा है। लेकिन ये टेम्पररी है या इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा। रिटेल इन्फ्लेशन का ग्राफ नीचे आना एक अच्छा साइन है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। मान लिया कि एक साल के अंदर अंदर वेजिटेबल का प्राइस 29.33% तक बढ़ गए थे नवंबर में। ये अक्टूबर के 42.1% से कम जरूर है, लेकिन अभी भी काफी हाई है। अब सीरियल यानी कि अनाज की बात करें तो ये नवंबर में 6.88% पर आ गया है, जो अक्टूबर में 6.94% पर था। पल्सेस का इन्फ्लेशन और भी ज्यादा घट के 5.41% पर आ गया है, जो पहले 7.43% था। ये सब डाटा दिखाता है कि अभी भी कुछ एरियाज में स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी प्रेशर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने भी इन्फ्लेशन पे अपने कंसर्न दिखाए हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MCP) ने इस फिस्कल ईयर के इन्फ्लेशन एस्टिमेट्स को बढ़ा दिए हैं। साथ ही ग्रोथ फोरकास्ट को 6.6% पर एडजस्ट किया गया है, जो पहले 7.2% था। फॉर्मर RBI गवर्नर ने यह हाईलाइट किया है कि क्लाइमेट चेंज, फाइनेंशियल वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन जैसे फैक्टर्स इन्फ्लेशन को और ज्यादा रिस्क में डाल सकते हैं। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टैटिक नहीं है, ये इंडिया के इकोनॉमी और आम आदमी के स्ट्रगल्स का एक रिफ्लेक्शन है। इन्फ्लेशन का ये रोलर कोस्टर हमारे किचन से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक सबको इम्पैक्ट करता है। हर फ्लक्चुएशन के पीछे एक कहानी है और वो कहानी समझना बहुत जरूरी है। तो आइए मिलकर इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को समझते हैं, ताकि समझ सकें कि ये इन्फ्लेशन का उठने गिरने का दौर सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि आम आदमी की हालत भी बयां करते हैं। इन्फ्लेशन, इसको सिंपल टर्म में बोले तो सोचिए एक ऐसी चीज जो आपके पैसों की वैल्यू धीरे धीरे खा जाती है। जैसे अगर पिछले साल 100 रुपए में 10 आलू मिलते थे, तो अब वही आलू 100 रुपए में 6 मिलते हैं। तो समझ लो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी परचेजिंग पावर काफी कम हो रही है। ये एक ऐसी चीज है जो बिना शोर किए आपकी पॉकेट खा जाती है। इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमिस्ट के लिए टेक्निकल टर्म नहीं है, ये हर आम इंडियन फैमिलीज के लिए डेली का स्ट्रगल है, स्पेशली उनके लिए जो अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा फूड, रेंट और यूटिलिटीज जैसे इसेंशियल्स पे खर्च करते हैं। लो इनकम हाउस होल्ड के लिए ये एक ऐसी आग है जो उनकी इनकम का बड़ा हिस्सा हर महीने खा जाती है। इंडियन हाउस होल्ड अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा फूड पे खर्च करते हैं। जब दाल या आटा का प्राइस सिर्फ 10 रुपए से बढ़ता है, तो फैमिली को हर महीने का खर्चा सोच समझकर प्लान करना पड़ता है। जैसे पल्सेस, जो पिछले साल 100 रुपए केजी थी, अब वही 120 रुपए केजी हो गई है। इसको एक एग्जांपल से समझें। एक फैमिली का ग्रोसरी का बजट जो 5000 रुपए था, अब इन्फ्लेशन की वजह से 6000 रुपए हो गया है। ये 1000 रुपए का एक्स्ट्रा बोझ उनकी सेविंग पर डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। बढ़ते हुए प्राइस का एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। फैमिलीज हमेशा टेंशन में रहती है कि कल क्या और महंगा होगा। ये डर लोगों को और ज्यादा खर्च करने पर मजबूर करती है, जो उनके फाइनेंशियल स्ट्रेस को और बढ़ा देता है। एक सर्वे के मुताबिक 65% इंडियन हाउस होल्ड अपने फ्यूचर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर कॉन्स्टेंट एंजाइटी में रहते हैं। हाई इन्फ्लेशन का सबसे बुरा इंपैक्ट होता है कि लोग अपनी सेविंग रिड्यूस कर देते हैं। डेली एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए लोग अपने फ्यूचर प्लानिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जैसे रिटायरमेंट फंड या बच्चों के एजुकेशन का बजट। इंडिया में एक और प्रॉब्लम है कि इनकम इन्फ्लेशन के साथ नहीं बढ़ती। अगर सैलरी 5% से बढ़ती है तो इन्फ्लेशन 7% से बढ़ती है, तो टेक्निकली उनका परचेजिंग पावर काफी कम हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक इन्फ्लेशन ने लास्ट 5 सालों में मिडिल क्लास फैमिलीज की डिस्पोजेबल इनकम में 10% की गिरावट की है। फूड इन्फ्लेशन हर इंडियन के किचन और उनके बजट पे डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। जब खाने का प्राइस बढ़ता है तो सिर्फ घर का खर्चा नहीं बढ़ता, बल्कि पुराने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का सिस्टम हिल जाता है। ये सेक्शन इसलिए क्रिटिकल है क्योंकि खाना हर किसी की जरूरत है, जो हर किसी को चाहिए, और इसकी महंगाई का असर आम आदमी की रोजी रोटी पे सीधा पड़ता है। सब्जियां, ग्रेन्स, पल्सेस और एडिबल ऑयल्स कुछ भी अफोर्डेबल नहीं रहा। टमाटोज का प्राइस 2024 में 42% से इंक्रीज हुआ है। जो 40 रुपए केजी था, अब वो 60 रुपए केजी हो गया है। इसी तरह से ग्रेन्स और पल्सेस के प्राइस में भी 9.81% का स्पाइक आया है। एडिबल ऑयल का प्राइस भी महंगा हो गया है, थैंक्स टू ग्लोबल मार्केट इश्यूज और हाई इंपोर्ट ड्यूटीज।
सब्जियों का प्राइस हर घर के बजट को बिगाड़ देता है। अगर एक घर का वीकली ग्रोसरी का बिल जो 1500 रुपए था अब वही 1800 पहुंच गया है। जो फैमिली रोटी दाल पे डिपेंड करती हैं उनके लिए ग्रेन्स और पल्सेस का महंगा होना एक मेजर कंसर्न है। 1 किलोग्राम पल्सेस का प्राइस जो पिछले साल 100 रुपए किलो था अब वही 120 रुपए से ज्यादा हो गया है। जो फैमिली मंथली 10 केजी दाल कंज्यूम करती है उनका मंथली बजट 200 रुपए से बढ़ गया है। वहीं पे कुकिंग ऑयल का प्राइस कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। इम्पोर्ट ड्यूटीज और ग्लोबल प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से 1 केजी ऑयल का प्राइस 120 से बढ़कर 140 रुपए हो गया है। एक एवरेज हाउस होल्ड जो 5 से 6 लीटर्स ऑयल खरीदता है उसका मंथली ऑयल का बिल 600 रुपए से बढ़कर 700 रुपए हो गया है। दूध, कर्ड और पनीर जैसे डायरी आइटम भी इन्फ्लेशन के शिकार हैं। 1 लीटर दूध का प्राइस 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए हो गया है, जो मंथली मिल्क बजट में सिग्निफिकेंट जंप करता है, स्पेशली उन फैमिलीज के लिए जिनके छोटे बच्चे हैं। जीएसटी का कनेक्शन इन्फ्लेशन के साथ एक ऐसा साइलेंट किलर का है जो आम आदमी को बिना डायरेक्टली समझे मार देता है। प्री पैकेज्ड फूड आइटम पे 5% जीएसटी ने इन्फ्लेशन पे एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड किया है। पहले से ब्रांडेड आइटम पे टैक्स लगता था लेकिन अब सभी प्री पैकेज्ड आइटम पे टैक्स लगता है। एक 40 रुपए का राइस का पॉकेट जो अब 42 रुपए का हो गया है। ये एक छोटी बात लगती है लेकिन महीने का खर्चा देखो तो फर्क समझ में आता है। पल्सेस और आटा जैसे आइटम जो पहले टैक्स फ्री थे अब उस पे 5% जीएसटी लगता है। इसका मतलब है ब्रांडेड प्री पैकेज आइटम खरीदना और महंगा हो गया है। अर्बन एरिया में प्री पैकेज फूड की डिमांड अभी भी ज्यादा है पर लूज आइटम का स्विच अब कॉमन हो गया है। जीएसटी का इम्पैक्ट सबसे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिलीज को होता है जो प्री पैकेज फूड पे डिपेंड करती हैं। इन्फ्लेशन और जीएसटी के कॉम्बो ने उनके मंथली ग्रोसरी का बिल 10 से 15% तक बढ़ा दिया है। ये इन्फ्लेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म नहीं है, ये हर एक इंडियंस की डेली लाइफ का करवा सच है। हर उठता बैठता इस सोच में गुजारता है कि कहीं बजट टूट ना जाए और यही रीजन है कि इन्फ्लेशन को समझना और कंट्रोल करना जरूरी है, वरना इसका बोझ आम आदमी के जीने का तरीका बिल्कुल बदल देगा। इन्फ्लेशन के इस इंडिविजुअल बर्डन को ट्रैक करने के लिए अवेयरनेस और पॉलिसी मेकिंग दोनों बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फ्लेशन का असर सब पर है लेकिन इसका सबसे ज्यादा बोझ उन पर है जो अपने हर एक पैसे को सोच समझकर खर्च करते हैं। और अगर ये इन्फ्लेशन और जीएसटी का साइकिल ब्रेक नहीं होता है तो आम आदमी के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। इंडिया में इन्फ्लेशन सिर्फ एक इकोनॉमिक टर्म नहीं है, यह एक हार्श रियलिटी है जो आम लोगों के जीने का तरीका बदल रहा है। महंगाई की मार ने हर घर के बजट को हिलाकर रख दिया है और यह सिर्फ पैसों का इशू नहीं है, यह एक सोशो इकोनॉमिक क्राइसिस है जो हर लेवल पे इम्पैक्ट कर रहा है। आज की डेट में इन्फ्लेशन का रेट 5.49% के आसपास है सितंबर 2024 तक। इसका सीधा मतलब है कि हर घर को अपने एसेंशियल एक्सपेंसेस पे कट लगाना पड़ रहा है। फैमिली अपने ग्रोसरी बिल को मैनेज करने के लिए चीपर और लो क्वालिटी फूड का ऑप्शन चूज कर रही है या फिर कम क्वांटिटी परचेज कर रही है। अर्बन एरियाज में ये ट्रेंड ज्यादा देखने को मिलता है जहां लोग स्नैक्स और डाइनिंग आउट जैसे लग्जरियस चीजों को अवॉइड कर रहे हैं। सब्जियां और ग्रेन्स 9.24% की इन्फ्लेशन शिखर पर है। इन्फ्लेशन का दूसरा सबसे बड़ा असर एजुकेशन और हेल्थ केयर पर पड़ता है। राइजिंग कॉस्ट की वजह से पेरेंट्स अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर अफोर्डेबल स्कूल में शिफ्ट कर रहे हैं या फिर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को ड्रॉप करते हैं। हेल्थ केयर में तो लोग और भी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं जहाँ पे लोग मेडिकल चेकअप को पोस्टपोन करते हैं और मेडिकेशन को स्किप करते हैं। मुंबई में एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की फैमिली ने अपने बच्चों की फीस जमा करने के चक्कर में अपने घर के गोल्ड तक को गिरवी रख दिया और हेल्थ केयर के लिए उन्होंने एक सर्जरी डिले कर दी क्योंकि खाने का खर्चा संभालना ही मुश्किल हो रहा था। महंगाई का सबसे बुरा इम्पैक्ट होता है कि लोग अपनी सेविंग सेक्रीफाइस करते हैं और लोन पे डिपेंड करते हैं। डेली इसेंशियल्स का खर्चा इतना बढ़ गया है कि सेविंग का कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। बहुत सारी फैमिलीज क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन का सहारा ले रही हैं जो उनके लिए एक डेट ट्रैप बन जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में 45% हाउस होल्ड ने अपने क्रेडिट कार्ड का यूज बेसिक एक्सपेंस के लिए किया जो पिछले साल सिर्फ 30% था। राइजिंग फूड प्राइस ने आम इंडियन फैमिली के किचन और हेल्थ दोनों को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया है। जब टमाटोज, ऑनियन और पल्सेस जैसे आइटम के रेट बढ़ते हैं तो लोग अपने खाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। महंगाई की वजह से फैमिलीज न्यूट्रिशियस फूड को छोड़कर चीपर ऑप्शन चूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो टमाटो 40 रुपए केजी था अब वो 60 रुपए केजी हो गया है, तो उसकी जगह पे लोग प्रोसेस्ड फूड प्रीफर कर रहे हैं जो हेल्थ के लिए काफी हार्मफुल होता है। बहुत सारी फैमिलीज पैकेज नूडल्स और बिस्किट जैसे रेडी टू ईट आइटम पे शिफ्ट हो गई हैं क्योंकि ये ज्यादा अफोर्डेबल लगते हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में हेल्थ के लिए काफी डेंजरस है। इंडिया में मैल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम काफी सीवियर है। इंडिया में लगभग 35% बच्चे मैल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं और राइजिंग फूड कॉस्ट इस क्राइसिस को और बढ़ा रहा है। बैलेंस डाइट अफोर्ड करना एक प्रिविलेज बन गया है जो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। पुअर डाइट हैबिट की वजह से मैल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी दोनों बढ़ रही है। रिसेंट स्टडीज में दिखाया गया है कि अर्बन पुअर कम्युनिटीज में प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन 2020 के बाद से 30% बढ़ा है, जो एक अलार्मिंग ट्रेंड है। इन्फ्लेशन सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ही नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ पे भी काफी भारी असर डाल रहा है। बढ़ते हुए खर्चे और कम होती हुई सेविंग की वजह से लोग कांस्टेंट टेंशन में रहते हैं। एक सर्वे के मुताबिक
मुताबिक 65% लोग फाइनेंशियल फ्यूचर को लेकर एंग्शियस फील करते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का इम्पैक्ट रिलेशनशिप पे भी होता है। कपल और फैमिलीज के बीच फाइट और मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट के चलते मेंटल हेल्थ सर्विसेज भी एक्सेस करना काफी मुश्किल हो रहा है। जो लोग थेरेपी अफोर्ड कर सकते थे उनके लिए भी ये थेरेपी अफोर्ड करना एक लग्जरी आइटम बन गया है। इंडिया के आम लोग इन्फ्लेशन के इफेक्ट को हर रोज हर डिसीजन लेने पे महसूस करते हैं। महंगाई की मार उन्हें इसेंशियल्स, एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विस जैसी बेसिक राइट से वंचित कर रही है। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट एक विशियस साइकिल क्रिएट करता है जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, हेल्थ और वेलबींग को बिगाड़ देता है। पॉलिसी इंटरवेंशंस और टारगेट सब्सिडी को अब सख्त करना बहुत जरूरी है। इंडिया में इन्फ्लेशन रोकने के लिए सिर्फ समझदारी नहीं बल्कि एक प्लान अप्रोच की जरूरत है। अगर हमें महंगाई की मार से बचना है तो इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन दोनों पे काम करना होगा। इस चैप्टर में हम उन सोल्यूशन पे फोकस करेंगे जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में और कॉमन मैन की जिंदगी को आसान करने में मदद कर सकता है। जीएसटी रिफॉर्म की बहुत जरूरत है ताकि इसेंशियल चीजों पे जो टैक्स रेट है वो कम किया जा सके। पैकेज फूड आइटम जैसे बेसिक नेसेसिटीज पे 5% या उससे ज्यादा का जीएसटी लगता है, उसे या तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना होगा या कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट करना होगा। ये इमीडिएट रिलीफ देने का एक तरीका है जो हाउस होल्ड के फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम कर सकता है। अगर पैकेज फूड से जीएसटी हटा दिया जाए तो आम आदमी के खर्चे में 10 से 15% की गिरावट देखी जा सकती है। ये छोटा स्टेप बड़े स्केल पर इम्पैक्ट करेगा। जीएसटी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने की बहुत जरूरत है, खासकर उन छोटे बिजनेसेस के लिए जो कंप्लायंस की कॉस्ट की वजह से स्ट्रगल करते हैं। सिंपली रजिस्ट्रेशन और स्ट्रीमलाइन गाइडलाइंस छोटे बिजनेसेस को टैक्स नेट में लाना आसान बनाएगा और इसकी वजह से गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन और इंक्रीज ही होगा और इसका लॉन्ग टर्म फायदा इकोनॉमी को मिलेगा। फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना काफी जरूरी है। हर साल फ्रूट्स और वेजिटेबल का 5 से 13% हार्वेस्ट वेस्ट होता है क्योंकि उन्हें सही कंडीशन में स्टोर नहीं किया जा सकता। इंडिया में सिर्फ 10% एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी में स्टोर किया जाता है, जो कि डेवलप्ड नेशन से कंपेरिजन में काफी कम है। सप्लाई चेन को इम्प्रूव करना काफी जरूरी है ताकि गुड्स कंज्यूमर तक जल्दी से पहुंच सके। टेक्नोलॉजी बेस्ड लॉजिस्टिक सिस्टम को अडॉप्ट करना फूड इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। जीपीएस अनेबल ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमेटेड वेयरहाउस को इंक्लूड करने से डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट और टाइम दोनों बचेगा। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी का यूज करना प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों को इंक्रीज कर सकता है। बेटर इन्वेंटरी मैनेजमेंट और रिस्पांसिबल कंजप्शन के जरिए फूड वेस्टेज को कंट्रोल किया जा सकता है। कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन को रन करके लोगों को फूड वेस्टेज के कंसिक्वेंसेस के बारे में एजुकेट करना होगा। कंज्यूमर्स को फाइनेंशियली एजुकेट करना उन्हें इन्फ्लेशन के टाइम पर बेटर डिसीजन लेने में एम्पावर करेगा। बजटिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स को समझाना उनकी फाइनेंशियल रेजिलियंस बढ़ाने का एक जरूरी स्टेप है। रूरल और अर्बन पुअर कम्युनिटीज के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम चलाना चाहिए। रिफॉर्मिंग जीएसटी और स्मार्ट सब्सिडीज के जरिए इन्फ्लेशन का बर्डन कम किया जा सकता है। साथ ही एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर एम्पावरमेंट पर फोकस करना एक बैलेंस और सस्टेनेबल इकोनॉमिक सिस्टम के लिए जरूरी है। ये सॉल्यूशंस न सिर्फ शॉर्ट टर्म रिलीफ प्रोवाइड करेंगे बल्कि एक लॉन्ग टर्म रेजिलियंस क्रिएट करने में मदद करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो के रिसर्च लिंक्स आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।